हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और अपन एनटीपीसी में जो जीके के क्वेश्चन, जीके जीएस के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो उनको अपन करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो वो अपन पहला सेट ले रहे हैं। तो पहला सेट ये कब हुआ था? तो 15 दिसंबर 2020 को हुआ था और शिफ्ट इसकी पहली है। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। और ये अपने जो अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है जो मार्च में है 2025 में, तो इसमें बहुत ही कारगर साबित मिल रहे, ज्यों के त्यों क्वेश्चन उठ के कभी कभार आ जाते हैं। तो इन्हें आप बेहतरीन तरीके से आप देखिएगा। और इसी तरह की सीरीज अपन आगे बढ़ा के चलने वाले हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीपीसी में जितने भी शिफ्ट हुए हैं तो पूरे शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपके यहाँ से 40 नंबर पक्के की पक्के आप समझो। और सीबीटी 2 में लेके चलो तो आप वहाँ पे आपको 50 नंबर, तो यार 90 नंबर का सवाल है भाई। तो आप इनको बहुत बेहतरीन तरीके से देखना। तो आज इसमें पहला क्वेश्चन आया था, तो इसमें पहला क्वेश्चन आया था, इसमें पहला आया था 2023 एशिया कप चीन कहाँ पे प्रस्तावित हुआ था? तो ये कहाँ पे प्रस्तावित हुआ? चीन में। और 2019 का कहाँ पे हुआ था? तो यूएई में हुआ था। अगला देख लेते हैं। कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए Na2CO3 × 10H2O को प्रयोग में लाया जाता है। एल नीनी क्या है? तो एल नीनी एक गर्म जलधारा है। नेटवर्क टोपोलॉजी, तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या कहलाती है? तो बस कहलाती है, बस है। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। ओडिशा में गहिर माथा बीच ओलिव रिडले समुद्री कछुए के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ओडिशा में जो गहर माथा बीच है तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओलिव रिडले कछुए के लिए प्रसिद्ध है। जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जस्ता का प्रयोग किया जाता है। अगला देख लेते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूआरएल का पूर्ण रूप हो जाता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर है। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। संवेग का सूत्र क्या होता है? तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ठीक है, संवेग का होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब इसी का बिल्कुल जस्ट होता था आवेग। आवेग का फॉर्मूला होता था बल गुणे समय। मतलब इनका मात्रा का और विमत दोनों की समान होती है, संवेग और आवेग की। तो आवेग का फॉर्मूला हो जाता है बल गुणे समय और संवेग का हो जाता है द्रव्यमान गुणे वेग। अगला देख लेते हैं। डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के संस्थापक हैं भीमराव अंबेडकर साहब थे। भार की एसआई यूनिट क्या है? तो भार की एसआई यूनिट बल हो जाती है। और भार की आप और यदि बल की पूछी जाए तो बल की एसआई यूनिट न्यूटन हो जाती है। ठीक है, भार की बल हो जाती है, बल की न्यूटन हो जाती है। ठीक है ना। अब अगला देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, एक मिनट, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था महात्मा गांधी ने। किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है। संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? तो संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और इसकी ट्रैक होती है गरम छाज प्योतिम। ग से हो जाता है गुजरात, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पीओ से पश्चिम बंगाल, और तुम से ती से त्रिपुरा, और एम से मा से मिजोरम हो जाता है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। प्रथम जनरेशन को कंप्यूटर की भाषा जो होती है उसको क्या कहते हैं? तो लो मशीन कोड कहा जाता है उसको। ठीक है। वे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान एवं परमाणु संख्या भिन्न होती है तो क्या कहलाते हैं? संभारक कहलाते हैं। ठीक है, जिसके परमाणु संख्या जो परमाणु द्रव्यमान हो जाता है, ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, परमाणु संख्या भिन्न होती है तो संभारक कहलाते हैं। और जिसकी परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार असमान होता है तो कहलाता है समस्थानिक कहलाया जाता है। मतलब इतना आपको इतना ध्यान रखना है कि जो परमाणु संख्या हो जाती है तो परमाणु संख्या जब भिन्न हो तो आपको संभारक कहलाएगी। यदि परमाणु संख्या समान है तो आपका समस्थानिक कहलाएगी। यदि न्यूट्रॉन समान है तो सम न्यूट्रॉनिक कहला जाता है। ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। बैंकों का रेगुलेटिंग कौन करता है? तो बैंकों का रेगुलेटिंग करता है आरबीआई। कौन करता है बैंकों का रेगुलेटिंग? तो वो करता है आरबीआई। रोड पर गाड़ी में यात्रा करते समय यात्री किस नियम के कारण झुक जाते हैं? गति के आपने समीकरण पढ़े होंगे। तो गति का पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण। और गति के समीकरण को किसने दिया था? तो गति के समीकरणों को न्यूटन साहब ने दिया था।
तो उसमें कितने समीकरण दिए थे, 3 समीकरण दिए थे। तो पहला समीकरण में क्या हो जाता है, जब रोड में पहला समीकरण में क्या लिखा है, जड़त्व का नियम है ना, तो जड़त्व का नियम से तो आपकी रोड पर गाड़ी चलती है ना, तो हो जाती न्यूटन का गति के समीकरण, प्रथम समीकरण के द्वारा रोड पर गाड़ी चलती। दूसरा समीकरण से अपन को क्या मिलता है, तो दूसरे समीकरण से अपन को बल का जो अपन फॉर्मूला होता है F बराबर m इंटू ए, ये अपन को गति के द्वितीय समीकरण से मिलता है। और गति का तृतीय समीकरण होता है क्रिया प्रतिक्रिया। यदि आप जिस पर जितना फोर्स लगाओगे वो भी आपको पलटकर उतना ही फोर्स लगाएगी। जैसे बंदूक की गोली चलना, जिस वेग से बंदूक की गोली आगे चलेगी उसी बंदूक का वेग आपको पीछे लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से गति के तीनों समीकरण नियम हो जाते हैं। आगे चल के अपन इनको भी पढ़ाएंगे कि साइंस की भी सीरीज लेके आएंगे। तो अगला देख लेते हैं, कच्चे माल से बनाई जाने वाली वस्तु अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आती है। जो कच्चे माल से बनाई जाती है, तो कच्चे माल से बनाई जाती है उसको प्राथमिक आय क्षेत्र में आ जाता है। अपन के अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र में कितने नियम, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है कच्चा माल आ जाता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आ जाता है कच्चा माल, और द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आ जाता है जब उस कच्चे माल को अपन बनाते हैं, किसी फैक्ट्री में लेके जाते हैं। तो मान लो समझ लो उद्योग आता है, जैसे आपको कच्चा माल जैसे रुई, कपास, अपन खेती में कपास को पैदा करते हैं, तो हो जाता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। यदि इसी कपास को आप उद्योग में लेके जा करके उससे कपड़ा बनाते हो तो वो आ जाएगा आपको द्वितीय क्षेत्र में, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग वगैरह आ जाते हैं। और तृतीय क्षेत्र जो होता है, तो तृतीय क्षेत्र में आ जाती हैं सेवाएं, मतलब क्षेत्र जो सेवाएं क्षेत्र, जैसे सरकारी नौकरी, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, ये जितनी सेवाएं जो दी जाती हैं तो वो तृतीय क्षेत्र में आ जाती हैं। अगला देख लेते हैं, गर्म एवं ठंडे जल में किसको विलय नहीं किया जा सकता। तो गर्म एवं ठंडे जल में जिंक को विलय नहीं किया जाता। किसको नहीं किया जा सकता, जिंक को विलय नहीं किया जाता है। दिल्ली में लाल किले में आज़ादी के भूले बिसरे दीवाने की याद में क्या बनाया गया था, आज़ाद के दीवाने संग्रहालय बनाया गया था। अगला देख लेते हैं, DMRC मेट्रो वेस्ट टू एनर्जी पावर से चलने वाला भारत का प्रथम प्रोजेक्ट था। मतलब DMRC जो वेस्ट टू एनर्जी, मतलब आप में इसमें जो पावर से चलने, तो भारत का पहला प्रोजेक्ट था। इसमें क्वेश्चन एक आया था, हाथी पांव का टीका नहीं लगाया। हाथी पांव का टीका नहीं लगाया मतलब क्वेश्चन दिया होगा तो इसमें किस बीमारी में टीका नहीं लगाया जा सकता, तो उसमें आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो 4 ऑप्शन में 3 में लगाया जाता रहा होगा। तो जो हाथी पांव है, तो हाथी पांव आप इतना याद रखना, हाथी पांव में टीका नहीं लगाया जाता। सबसे अधिक थोरियम कहाँ पाया जाता है, सबसे अधिक थोरियम केरल में पाया जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता इकाई कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता इकाई टीबी है, टेराबाइट। ठीक है, अगला देख लेते हैं, MS एक्सेल में क्या होता है। तो MS एक्सेल में रो ऑल कॉलम होते हैं, ऐसे ऐसे रो ऑल कॉलम होते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरता है, यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से, यदि कहाँ आपने कोई बिल्डिंग से कोई एक गेंद को छोड़ा, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा में अंतर यह है कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तथा स्थितिज ऊर्जा कम होगी। मानी कि देख लो आप, जैसे कोई बांध में आपका पानी स्टोर है, तो बांध में यदि पानी स्टोर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यदि आप बांध के फाटक खोल देते हैं तो पानी वेग से बाहर निकलेगा, तो जो उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, तो वो स्थितिज ऊर्जा कम होकर के गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। दिया है कि जो ऊर्जा होती है तो वो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो जब एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा परिवर्तित होती है तो किसी न किसी में तो परिवर्तित होगी ना। तो जैसे स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरीके से अपन कोई वस्तु को स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं, तो जब उसको पकड़े हैं, अपन पकड़ के रखे हैं, तो पकड़ के रखे हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। यदि उसको अपन ने छोड़ दिया तो स्थितिज ऊर्जा कम होगी और उसकी गति बढ़ जाएगी, तो उसकी गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। वो इस क्वेश्चन में दिया गया है। अगला देख लेते हैं, चंद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो चंद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। कौन था, चंद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। और गुरु नानक का जन्म स्थान क्या है। तो गुरु नानक का जन्म स्थान है तलवंडी। कौन सा, तलवंडी। इंक क्या बनवा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था। तो मृणाल सेन को मिला था। किसको मिला था, मृणाल सेन को मिला था। अगले देख लेते हैं, थोड़ी इसमें एनालिसिस देख लेते हैं, ट्रेड एनालिसिस। समाज विज्ञान का मतलब
आपको करना क्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का अधिक फोकस विद्यार्थियों को करना चाहिए। कंप्यूटर सेक्शन को भी थोड़ा बहुत अगर देखना चाहिए, क्योंकि एक दो प्रश्न इसमें से आते हैं। समग्र रूप से प्रश्नों की प्रकृति परंपरागत मॉडल पर आधारित है। तो अपन का ये वाला जो सेट है, तो ये अपन का 15 दिसंबर 2020 का पहला शिफ्ट का जो था पेपर, तो पहले शिफ्ट का सेट को अपन ने ख़त्म कर दिया है। अब कल मैं आपको वैसी 15 दिसंबर 2020 के जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, जितने क्वेश्चन अपने आए हुए थे, तो उस सेट को मैं लेके आऊँगा। तो वीडियो में आप बने रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। और आप कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसमें आप अपने अपने थोड़ा सजेशन दीजिएगा, तो मैं थोड़ा और अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। तो चलो इसको यहीं समाप्त करते हैं, कल का वेट करते हैं। धन्यवाद।